12वीं कला वर्ग का परिणाम जारी हो गया है। इस बार भी बेटियों ने इतिहास रचा है। चूरू जिले के नूंद गांव की निशा गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। इस बार 12वीं कला में 98.20 अंक हासिल कर चूरू जिले को टॉप किया है। निशा के पिता धर्मपाल किसान हैं और फोटोग्राफी का भी काम करते हैं। निशा पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी में और घर के काम में अपने माँ बाप का हाथ भी बटाती है। किसान की बेटी ने ज़िले में टॉप कर दिखा दिया है कि मेहनत से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। कल ही कला वर्ग का 12वीं का परिणाम आया था और मैं आपको बता दूं कि इस कला वर्ग में सबसे ज़्यादा जो छलांग लगाई है वो गवर्नमेंट स्कूल की बच्चों ने लगाई है। इस बार भर भर के नंबर लेकर के आए हैं इस बार बच्चियां। हम आज मौजूद हैं पिलानी के नज़दीक नूंद गांव है जो कि चूरू ज़िले में पड़ता है और चूरू ज़िले की टॉपर हमारे साथ में है। हाई केयर डायग्नोस्टिक लैब, आधुनिक उपकरणों वाला उत्तम लैब अब पिलानी में। घर से सैंपल कलेक्ट करने की सुविधा उपलब्ध, बेडवाल हॉस्पिटल के पास पिलानी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7850016272 पर। सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे कि आपका नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम निशा है। मेरे पापा का नाम श्रीमान धर्मपाल सांगवान है। जो आप टॉप किया है इस पढ़ाई में, आपने ये पढ़ाई आपने कितने घंटे की सिटिंग दी है उसको, और ये नंबर अचीव करने का आपका टारगेट कितना था? मैंने डेली रोज़ 5 to 6 आवर्स स्टडी की है। मैंने ऐसा कोई टारगेट तो नहीं किया था कि मेरे को इतने लाने पर, हाँ इतना था कि घर वालों को प्राउड फील कराना है मेरे मार्क्स से। मैंने बस कंटिन्यू पढ़ाई की थी। मतलब ऐसा था कि माइंड में 90-95% लेके आने हैं? हाँ ये तो था कि हाँ अच्छे मार्क्स लाने हैं मेरे को, लेकिन ये नहीं था कि इतने ज़्यादा भी आ जाएंगे 98। और मैंने पढ़ाई काफ़ी की थी, लेकिन काफ़ी 5-6 घंटे पढ़ाई की। हाँ 5-6 घंटे की, लेकिन मैंने स्कूल में जो भी पढ़ाया उस पर काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया कि जब क्या पढ़ा रहे हैं, और जो स्कूल में पढ़ाते थे उसको घर पे आके डेली पढ़ती थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ नूंद की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने जो इस बार जो परफॉर्मेंस दी है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। लेकिन मैं एक सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा इसी में कि सरकार जो है अपने जितना प्रचार में खर्च करती है उसका अगर 50% भी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करे तो ये बच्चे देश का भविष्य बदल सकते हैं। ये देश की दिशा और दशा दोनों बदलने का मादा रखते हैं। हमारे साथ में चूरू ज़िले की टॉपर है, साथ में स्कूल में जो है व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार की हैं वो सच बताना पड़ेगा आपको एकदम। हाँ स्कूल में सभी टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें सबसे अच्छे टीचर हमारे स्कूल के हैं। बस वहाँ हमारे स्कूल में जो वॉशरूम है ना वो वाली प्रॉब्लम है, वहाँ पे डेली क्लीननेस नहीं होती, ना ऊपर टंकी रखी हुई है, और जो गर्ल्स को होते हैं ना वहाँ पे वॉशरूम जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और उसके डोर भी नहीं है। तो यही हकीकत है सरकारी स्कूलों की, इनकी स्कूल की हकीकत नहीं है। ये तमाम जो सरकारी स्कूल है उसमें 90% स्कूलों की यही व्यवस्था मिलेगी। जो सबसे बड़ी समस्या जो वॉशरूम की आती है वो हर जगह आपको मिलेगी। थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू किया, लेकिन मैं फिर से सरकार से गुजारिश करूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। बच्चे एनरोल हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों से बच्चों का मोह भी भंग हो रहा है। कोरोना के बाद में हमने देखा कि एक आमूलचूल परिवर्तन आया है और नामांकन खूब बढ़े हैं। निशा कुमारी, इसने बढ़िया गांव का नाम रोशन किया है और बढ़िया मार्क्स ले आई है। टॉप किया है चूरू को, तो चूरू को टॉप किया है। 100 किलोमीटर दूर, हाँ जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर गांव है हमारा। ये चूरू का लास्ट गांव है, पिलानी के नज़दीकी गांव है। पिलानी के नज़दीक गांव है। आप क्या काम करते हैं सर? मैं तो एक फोटोग्राफर हूँ, और मेरा वैसे व्यवसाय तो खेती का ही है और साथ में फोटोग्राफी का काम करते हैं। फोटोग्राफी का गुड़िया की जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी। कोई लैपटॉप है, कुछ भी है, जो भी मांगेगी वो मिलेगा। लेकिन आगे भविष्य में आगे क्या बनना चाहेंगे? मैं कॉलेज लेक्चरर बनना चाहती हूँ। पढ़ाएंगे बच्चों को? हाँ। प्राइवेट या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट लेक्चरर। तो क्या है आपके माइंड में कि आप क्या देखती हैं कि मुझे अब किस प्रकार से पढ़ाना होगा कि आज की जो एजुकेशन का जो पैटर्न है बच्चों को पढ़ाने का, आप देख रहे हैं जो टीचर पढ़ाते हैं, उसमें आपको कौन सा पॉइंट ऐसा लग रहा है कि हम बच्चों में ये चीज़ क्रिएट करें अलग से? अभी देखो स्कूल में ऐसा है कि हमें थोड़ा डायग्राम वगैरह बना के भी समझाना चाहिए। हमारे स्कूल में ऐसा थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बच्चों को डायग्राम बना के बताएंगे तो उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। और प्रोजेक्ट होना चाहिए शायद, प्रोजेक्ट में हम जो अच्छे से देख पाते हैं। ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकली थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। क्रिएटिव बनाने चाहिए बच्चों को। हाँ।
वो थोड़ी कमी है अभी स्कूलों में। निजी स्कूलों में तो करवाने लगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में इस चीज़ की कमी खलती है। हाँ, इससे कुछ ज़्यादा मतलब थोड़ी हेल्प हो जाती है एक्स्ट्रा। आपकी ताऊ जी भी हमारे साथ में, और काका ताऊ जी सभी लोग मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे। सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्ची बचपन से ही होशियार थी है। मैं तो आउन तो जब आने संभाला ही कर दो भाई, टाबर की शौक होशियार है। आपने देखा नहीं यहाँ कोई भी, बाकी सबसे बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो बदमाशी तो करती होगी? ना, बदमाशी भी नहीं करती है बिल्कुल ही। मेरे को तो बाबा जी बोलती है, सिर्फ बाबा आ जा बोले। और जेब काट लेती है? ना, जेब भी नहीं काटती है। मैं ये मांगती है ना, वो देता हूँ इनको। ये नहीं भाई बाबा मैं यो करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने सुना आपने गुड़िया के प्रोत्साहन के लिए कुछ राशि भी दी? हाँ, 5100 रुपये मैंने पहले शुरू से बोल रखे। मैं तू बढ़िया नंबर लिया होगी 90 से ऊपर तो भी 5100 रुपये देंगे तेरे को। तो आपको 5100 रुपये मिले कि नहीं मिले हैं अभी? नहीं, आज देंगे, कहा था शाम को। ले लेना, कैमरे के आगे ले लीजिए। नहीं, कहा था शाम को दे देंगे। नहीं, आधे आधे कर लेंगे उसमें अपन। सर हमारे साथ में है। सर, हाँ, मैं शारीरिक शिक्षक हूँ सरकारी। आप टीचर हैं? हाँ, गवर्नमेंट टीचर है। मैंने इस बच्ची को पिछली साल ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा, आप इन्हीं की स्कूल में पढ़ाते हैं? नहीं, मेरी स्कूल दूसरी है, मेरी ये पड़ोसी। अच्छा। हाँ, अभी छुट्टियाँ हुई है ना, बगल नहीं पड़ोसी, इसी गाँव का हूँ, पड़ोसी। स्कूल का? स्कूल मेरी जालौर है। अच्छा। लेकिन इसने देखा इस बच्ची का मैंने टैलेंट, तो इसको सरकारी स्कूल में भेजने की मैंने इनके माँ बाप से खूब सिफारिश करी, और इन्होंने सरकारी स्कूल में डाला और बढ़िया परिणाम लेके आई लड़की। बहुत खुश हम, पूरे राजस्थान में नाम किया। खुश, इसलिए मैं आज खुश होगी। बच्ची को 1100 रुपये गिफ्ट में दूंगा। तो गवर्नमेंट स्कूल, पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, गवर्नमेंट स्कूल के रिकमेंड किया आपको? क्या लगा कि गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहिए क्या? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बारे में थोड़ा सा। क्लास 11th में क्या था कि 3-4 महीने लगी थी स्कूल, तो फिर मैंने लगा अब की बार क्यों पेरेंट्स के पैसे लगाने हैं बेफा, तो मैं 11th में वहाँ पे चली गई। फिर वहाँ पे मुझे 2-3 टीचर्स हैं, जैसे कि मीनाक्षी मैम, रोहित सर, इनका मुझे पढ़ाया हुआ काफ़ी अच्छा लगा। मैं वहाँ पे वापस टैगोर स्कूल में गई थी एक दिन, लेकिन फिर भी उनमें इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा जितना इनका पढ़ाया हुआ लगा, तो फिर मैं वापस इसी में आ गई 12th में भी। वरना मैं 12th में एक बार स्कूल चेंज कर रही थी, फिर मैं इसी में रही। यहाँ के टीचर्स का पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा लगा आपको? हाँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, एक दो तो काफ़ी बहुत ज़्यादा। जैसे कि मीनाक्षी मैम, वो तो हमें डेली 4 घंटे तो घर पे पढ़ने के लिए देते थे जियोग्राफी। अच्छा, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मेरे पास जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और 2 वो कंपलसरी हैं, हिंदी इंग्लिश। इन सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स आए थे? मेरा हिंदी में 1 मार्क्स कटा है, इंग्लिश में 2, पॉलिटिकल साइंस में 3 कटे हैं, हिस्ट्री में 3 और जियोग्राफी में 100 आउट ऑफ 100। बस, तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से ही खूब सारी बधाई आपको। आपने चूरू ज़िले का नाम रोशन किया है, राजस्थान का भी आपने नाम रोशन किया है। ये हमारे पिलानी के नज़दीक नूंद गांव पड़ता है, वहीं की ये बेटी है, पिलानी की भी बेटी है, और इसने पूरे ज़िले में नाम रोशन किया है। चूरू ज़िले में नाम रोशन किया है, राजस्थान में भी नाम रोशन किया है। इंक न्यूज़ है, ये बार बार इस चैनल को बहुत देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया समाचार दे रही है, और चारों तरफ इनका यही छारे है। मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आ रहा है, खूब मज़ा आ रहा है, वास्तव में मज़ा आ रहा है। शाम को, हर रोज़ शाम को देखता हूँ डेली। एक लोगों को ये देखना चाहिए, और शाम को डेली देखना चाहिए इसको। बहुत बढ़िया समाचार, आसपास के बहुत समाचार मिल रहे हैं। ये मैं नहीं बुलवा रहा हूँ, ये इन्होंने मेरे को आते ही बोला था कि सर हम आपका चैनल देखते हैं और रोज़ शाम को बैठ करके देखते हैं, इसलिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें देखते हैं। ऐसी ही कहानी लीखवा की रिंकू कुमारी की है। पिताजी राजरूप मेघवाल किसान हैं, बेटी गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती है। रिंकू ने 12वीं में 96.60% अंक हासिल कर तहसील में टॉप पर रही हैं। रिंकू खेती के काम में पिताजी का कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बटाती है। घर के कामकाज में मां का दाहिना हाथ है। आज 12th आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट आया है, जिसमें आर्ट्स से मेरे 96.60% बने हैं। इसके लिए मेरे टीचर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया और मेरे फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज 96% हासिल कर पाई हूँ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से मैंने 12th किया। बस इसका यही रीज़न है कि जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, और इसके साथ ही टीचर्स की भी हार्ड वर्किंग है, और टीचर्स ने अच्छे से सपोर्ट भी किया, अच्छे से गाइड भी किया, और फैमिली मेम्बर्स ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, और इन
टीचर्स की जो मेहनत है, इसी की वजह से यही परिणाम है कि मेरे अच्छा रिजल्ट आया। एग्जाम्स बस शुरू में तो ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, फिर लास्ट में से ऐसे 3-4 घंटे लगातार पढ़ना शुरू कर दिया और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया और बगैर स्ट्रेस के ही ऐसे पढ़ना शुरू किया। मेरी लाइफ का लक्ष्य सिविल सर्विसेज में है, बस मैं सिविल सर्विसेज में ही ज्वाइन करना चाहती हूँ। 2-3 घंटे तो खेत में भी लगी जाते थे और घर पे भी 2-3 घंटे का काम तो होता ही है। आपके पापा क्या काम करते हैं? खेती ही करते हैं मेरे पापा। क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर? देखो, खेती में काम करना, घर का काम करना, ये सबसे अच्छा है। इससे तनाव मुक्त होता है बच्चा और उसी की वजह से पढ़ाई में भी वो अव्वल रहता है। जिस पर बेटों से बेटियां कम नहीं हैं। यदि उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बेटों से बहुत आगे जाएंगी बेटियां। पढ़ाई को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे भविष्य में इनके जो पढ़ाई के लिए किस प्रकार से आपकी तैयारी रहेगी? इनके लिए कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी सुविधा है वो सुविधा जुटाएंगे। आज तक कोई सुविधा इतनी नहीं थी जितनी कि चाहें। ये तो कुछ हमारे इसका चाचा वो अध्यापक है और स्कूल के अध्यापकों ने मिलकर है ना ये सब किया। आप क्या काम करते हैं? खेती का काम करता हूँ। इसके ऊपर आज ये परिवार के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि एक राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए 96.6% हासिल किए हैं। बच्चे ने कड़ी मेहनत लगन से किया है, पूरे स्टाफ ने लगन से मेहनत की है। बच्ची शुरू से ही लगन से मेहनत करती हुई और कक्षा 10 में भी इसने अबो 90% प्राप्त किए थे। इस तरह से लगन के हिसाब से मेहनत करेगी तो बच्ची भविष्य में अच्छी सफलता हासिल करेगी। सर, देखा जाए तो प्राइवेट स्कूलों का बहुत ज़्यादा क्रेज हो रखा है कि पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी स्कूल में क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? लोगों की जो भावना है वो गवर्नमेंट के स्टाफ की तरफ है, उनकी तरफ रुझान कम है। बीच में वास्तविकता थी ये। वर्तमान समय में गवर्नमेंट स्कूल किसी से कम नहीं है। उनका जो स्टाफ है वेल एजुकेटेड है। उनकी जो तैयारी करवाने का तरीका है, आज देखिए टॉपर्स जो आ रहे हैं गवर्नमेंट के स्कूल्स के बच्चे टॉपर्स निकल रहे हैं। आप भी सर गवर्नमेंट टीचर हैं, तो क्या संदेश बेटियों को देना चाहेंगे ज़िले में? मैं तो सभी बेटियों को यही कहूँगा, बिना कोई तनाव लगन से मेहनत करें और सफलता हासिल करें और उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। तो जिस प्रकार से बेटे ने घर का काम भी साथ में बटाया है, इतनी मेहनत जो इनकी रंग लाई है, तो और बेटियों को भी क्या कुछ कहेंगे? सभी को अपने घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, माँ बाप की है ना मदद करनी चाहिए। इतने से उनकी जो पढ़ाई में बाधा नहीं आती है। बिना तनाव करके और लगन से मेहनत करके लक्ष्य हासिल करें, लक्ष्य लेकर के चलें तो अच्छी सफलता प्राप्त कर आगे सकते क्या हैं। लक्ष्य रहेगा बच्ची को लेकर के? इनकी हम तो पढ़ाई ये को लेकर हम के? तो यही चाहते हैं कि बच्ची सिविल सर्विस में जाएं और हम पूरा सपोर्ट करेंगे। यही कहानी पलक सोनी की भी है। डुलानिया गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली पलक ने 12वीं में 93.60% अंक हासिल कर पूरे गांव का नाम रोशन किया है। पलक अपने नाना नानी के पास रहकर पढ़ाई करती है। सरकारी स्कूल में पढ़कर 93.60 अंक हासिल करना असाधारण बात ही है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सरकार स्कूलों के आधारभूत सुविधाओं में कैसी व्यवस्था करती है। शिक्षक और छात्र इस अभाव में भी देश की दशा और दिशा बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार इन नौनिहालों के भविष्य को संवारने वाले मंदिर पर ध्यान देगी ताकि देश की बुनियादी शिक्षा के स्तर को मजबूती मिल सके। 93.60% नंबर लिए हैं। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? मैं डुलानिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और ये सब गुरुजनों के आशीर्वाद से और हमारे पेरेंट्स के सहयोग से हो पाया है। बनने के लिए तैयारी कर लेंगे आप? टीचर और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी। जिले में जो बेटियां अभी देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? ज़िले में जो भी बेटियां देख रही हूँ उन सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप हमेशा रेगुलर पढ़ाई करते रहें और हमेशा पढ़ाई से संबंधित रहें और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें और उनसे हमेशा सलाह लेते रहें। ये मेरी बेटी है पलक सोनी, पढ़ाई में बहुत होशियार है। जिस
प्रकार से आपने घर का काम करवाया या इनका जो सहयोग के केवल पढ़ाई के ऊपर इनका फोकस रही है ध्यान में हाँ रखा? थोड़ा थोड़ा करती है, वैसे मैं इसको पढ़ने के लिए करती हूँ, आपके भविष्य में आगे बढ़े, बस यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, बच्ची को, और ये अच्छी पढ़ाई करी, बढ़िया है। मैं यही चाहता हूँ कि बच्ची खूब पढ़े, इसके ऊपर पूरा ध्यान रखूँगा और मैं सोचता हूँ कि ये लड़की आगे सक्सेस हो। कैसे बच्ची की तैयारी को लेकर के भविष्य में क्या कुछ आपके प्लानिंग सहयोग जो रहे? देखो भविष्य में आगे तो ये बच्ची के ऊपर है, जो भी ये चाहेगी वैसे ही करवाऊँगा मैं, तमन्ना तो यही है मेरी। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुलानिया झुंझुनू के राजेंद्र कुमार व्याख्याता हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। और जो ये बालिका जो मेरे पास में पलक सोनी जो खड़ी है, ये बहुत ही हमारे विद्यालय की होनहार छात्रा है और हमेशा से ही इनका बच्चों के प्रति भी, अपने स्टाफ के प्रति है, विद्यालय का जो भी कोई काम हुआ है उसमें अव्वल रही है। इन्होंने जहाँ भी विद्यालय में कोई प्रकार की समस्या देखी है उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। और जो निर्धन बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, उनके लिए भी हमेशा जो पलक सोनी है हमेशा तत्पर रही है, तैयार रही है। और जो पढ़ाई में जो कमज़ोर हैं उन बच्चों के लिए भी इन्होंने विशेष अलग से स्कूल के बाद में भी उनको समझाने का, उनको पढ़ाने का अपने गाइड के द्वारा इन्होंने पूरा प्रयास किया है। वास्तव में इनकी जितनी भी प्रशंसा हम करें वो कम है। आज इस प्रकार से इतना जो सेकंड पोजीशन पिलानी के क्षेत्र में इस बालिका ने प्राप्त की है, हमें बड़ा सौभाग्य है, गर्व महसूस हो रहा है पूरे विद्यालय को, विद्यालय परिवार को। विद्यालय परिवार इनको हार्दिक शुभकामनाएं हैं वो प्रेषित करता है। और इसी प्रकार से ये जो बालिका है आगे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाए, ये बता रही है कि मेरी जो टीचर में विशेष जो आगे की भूमिका है। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी ये तमन्ना भी पूरी हो और आगे यूपीएस की जो बता रही है ये जो बालिका है वो अपने कर्तव्य पथ पर रहते हुए इनको भी पूरा कर लेगी, हमें पूरा विश्वास है। और इसी आशाओं के साथ में मैं इस बालिका के लिए शुभकामना देना चाहूँगा।